घटना के 48 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई सारे कदमों का ऐलान कर दिया है। कल जैसे हमने आपको इसी वक्त बताया था रात को 9 बजे कि कैसे सिंधु जल समझौते को उसको स्थगित किया जा रहा है, वीज़ा को लेकर चीज़ों को बदला जा रहा है, अटारी वाघा बॉर्डर को रोका जा रहा है। आज भी कुछ और घोषणाएं भारत की तरफ से हुई। इसके बाद पाकिस्तान भी आज एक्टिव हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी सबसे बड़ी बॉडी, उसकी बैठक बुलाई और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से आज कुछ घोषणाएं की हैं जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान कर रहा है बता देता हूं आपको। पाकिस्तान ने आज ऐलान किया कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देगा, यानी अब पाकिस्तानी आसमान से होकर भारतीय विमान नहीं गुजर पाएंगे। उनको लंबा रूट लेना पड़ेगा जिसमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा और ईंधन भी ज़्यादा लगेगा। भारत के सिंधु जल समझौते रोके जाने को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई माना है। इसके बाद से पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो शिमला समझौता रद्द कर सकता है। अगर आप सिंधु समझौता को स्थगित करोगे तो हम शिमला समझौते को मानने से इनकार कर देंगे। शिमला समझौता 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद हुआ था, जब बांग्लादेश बना था और उसके बाद LOC बनी थी। वहीं पाकिस्तान ने भी आज वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया। जैसा कि हमने कल अटारी के लिए किया, अटारी वाघा बॉर्डर कॉमन है, ये आज पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों का वीज़ा भी निलंबित कर दिया है, यानी उनसे भी कहा गया है कि वो अपने मुल्क यानी भारत लौट के आएँ, जैसा पाकिस्तान के साथ भारत ने कल किया था। साथ ही भारतीय सेना के सलाहकारों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। ये तो बड़ा बेईमानी सा लगता है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं, इसके पहले भारत खुद ही कल कह चुका है। इसी कार्यक्रम में हमने आपको सुनाया था विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, जब भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के जो सैन्य सलाहकार हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमारे जो सैन्य सलाहकार इस्लामाबाद में हैं उनको हम वापस अपने मुल्क बुला रहे हैं। तो ये तो बेईमानी सी बात लगती है कहते हुए कि हमने उनको वापस जाने की बात कह दी। भारत पहले ही घोषणा कर चुका था। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग से 30 स्टाफ की बात की है। ये भी भारत कल कह चुका है कि 55 से घटाकर स्टाफ 30 किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो लोग, उनके जो लोग यहाँ पर हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं और हमारे जो लोग वहाँ पर हैं उनको हम वापस बुला रहे हैं। ये भी जबरन की बात पाकिस्तान कहता हुआ दिखाई देता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ज़्यादा है। भारत के साथ सभी व्यापार पाकिस्तान ने निलंबित कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ भारत के तीखे तेवर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम भी हो गई है। पाकिस्तान ने भारत के एक्शन के डर से टैंक और तोपों से फायरिंग करने का दबाव बनाना शुरू किया। युद्धाभ्यास हुआ और युद्धाभ्यास की तस्वीरें आज सार्वजनिक की गई और दिखाया गया कि हम तैयार हैं। अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है पाकिस्तान के खिलाफ में तो हमारी सेना भी शांत नहीं बैठेगी। ये वो पाकिस्तान है जो कह रहा है, औपचारिक तौर पर निंदा करता है पहलगाम घटना की, कहता है कि उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वही काम कर रहा है जिसके बारे में शक भारत ने जताया है कि पाकिस्तान की सेना की मदद से आतंकियों को पनाह मिली हुई है। आज पाकिस्तानी सेना ने पंजाब सूबे के एक फायरिंग रेंज में यह युद्धाभ्यास किया है। वहीं नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने सैनिक गश्त भी बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान की सेना की तस्वीरें, वहाँ की जो मिलिट्री की तैयारी है वो आप देख पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। अब्दुल समद पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और साथ में मेजर जनरल अश्विन सिवाज साहब एक बार फिर मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। जनरल साहब आपका भी स्वागत करता हूं। समद साहब, ये जो अनाउंसमेंट पाकिस्तान की तरफ से किए गए, ये तो भारत कल ही आधी चीज़ों के बारे में कह चुका था, खुद ही विड्रॉ कर रहा था। अब पाकिस्तान में क्या है रिएक्शन, क्या चल रहा है आपके मुल्क में? देखिए, पहला रिएक्शन तो ये चल रहा है कि कल मैं आपके प्रोग्राम में आया था, आपके प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें की थी और आज मेरी लाइफ थ्रेट के ऊपर है। जो पहली बात है, क्या हुआ? जो क्योंकि सोशल आप मीडिया समझ पर साहब ट्रेंड माफ चल रहा करिएगा, है। आप गंभीर बात बोल रहे हैं। मैं ये बता दूं, जिन दर्शकों हाँ, ने जो कल का सोशल शो नहीं मीडिया के देखा ऊपर उनके लिए बता दूं, कल अब्दुल समद साहब हमारे शो में थे। उन्होंने जो बातें की उसके बाद आज उनको वहां पर जान से मारने की धमकी मिली है, और वो जो क्लिप है उसको 30 लाख से, वो जो वायरल हो चुकी है, 30 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया के देख चुके हैं। समद साहब कंप्लीट करिए अपनी बात, क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने जो बातें आपसे की वो बातें थी जो इंसानियत के नाते पे थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी, जो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में थी। और आज ये बात कि मैं अगर यहाँ से घर से बाहर निकलूंगा
और मैं अगर मारा जाऊं तो इट्स अ यूएल बिजनेस इन पाकिस्तान कि आपको मार दिया जाए और आपकी लाश कहीं और से बरामद हो, तो आपका जो कल का क्लिप है वो मेरे खिलाफ दैट्स बहुत ही रियली वायरल हुआ सैड, हुआ है और दैट्स बहुत ही रियली सैड, क्योंकि प्रोपेगेंडा। आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात करते हैं एंड यू स्पीक वेरी क्वाइट क्लियरली कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये सब नहीं करना मैंने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखें, दो चीजें हैं। मैं दो स्टेट्स का जब रिलेशनशिप आता है वो एक और चीज है। आप वॉर वेज करने की बात करेंगे, मैं रेस्पॉन्ड करूंगा आपको, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। आप एक एक्ट के ऊपर अगर आप कहेंगे कि भाई टेररिज्म हुई है तो मैं कंडेम करूंगा उसको। मैं दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकता। टेररिस्ट एक और चीज है, हम भी फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक्ट हुआ है, ये कल वाला जो इंसिडेंट हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा सेंटिमेंट वही होगा जो आपका सेंटिमेंट होगा, क्योंकि मैंने जो कल आपने विजुअल चलाए कि एक लड़की का 4 दिन पहले शादी हुई हो, वो हनीमून के ऊपर गई हो और वो वहां पे जाके अपना हनीमून मना रही हो और उसका पति मारा जाए, तो क्या कोई दुनिया का पागल इंसान होगा जो उसको जस्टिफाई करेगा? बिल्कुल नहीं ठीक कर बोल रहे हैं सकते समद हम, साहब, और मारा नहीं कर ना सकते। जाए, उस लड़की के सामने मारा अच्छा, जाए, उससे उसके साथ में उसके वो घूम सामने रहा था मारा उसका जाए, शौहर और उसको गोली मार दी उसके गई। सामने मारा जाए, बिल्कुल। उसके सामने मारा जाए। लेकिन 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 आपकी भी मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, बट योर मीडिया इज बीइंग अ वॉर मॉन्गर, अटैक पाकिस्तान, अटैक पाकिस्तान। जब आप अटैक पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं आपको कन्फ्रंट करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे मुल्क के ऊपर जब आप अटैक करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं आपको स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैव डिफरेंसेस विद द मिलिट्री चीफ, आई नो आप आप डिस्पाइट द आप फैक्ट कि आप आई एम। पाकिस्तानी नागरिक हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से बात करेंगे। जनरल सिवाच, पहली बात, जो कुछ आज स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकली, उनका क्या असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ने वाला है? देखो सुमित, इसका कोई एक इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कल भारत ने ये जो लिए हैं एक प्रकार से इकोनॉमिक स्टेप्स, वो ही उन्होंने दोहराए हैं। बस एक ही एक्स्ट्रा चीज है जो वो कह रहे हैं कि एयर स्पेस बंद कर दिए। देखो, एयर स्पेस तो उनको बंद इसलिए ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की कोई एयर पावर इस्तेमाल होके उनके ऊपर हमला करेगी। बिल्कुल। देखो, सच्चाई है कि भारत ने मन बना लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, और इसका जवाब बहुत ज्यादा एक प्रकार से करना होगा, जो पहले से, चाहे वो उड़ी के बाद हुआ हो या पुलवामा के बाद हुआ हो। देखो, फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब की बार जो जिस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, वो आतंकवादी ही नहीं है, जो आतंकवादी के आका है, जो उनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, भेजते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। वो समझ सकते हैं वो कौन जी। है, और उनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन होगा। तो मैं ये कहूंगा सुमित कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी एक्शन ले लेगी, सोच समझ के कार्रवाई करेगी। देखो, भारत की एक एक क्विक कमेंट चाहूँगा जनरल सिवाच आपसे, वक्त की थोड़ी कमी है, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए बगैर नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि कल्पना से परे सज़ा मिलेगी आतंकियों को और उनके 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 पनाहगारों को। क्या होगी वो कल्पना से परे सज़ा? पीओके अलग कर देना, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना, बीजेपी के एमपीज़ वो ट्वीट भी कर रहे हैं, 4 टुकड़ों में बांटना, क्या होगी वो सज़ा? देखो सुमित, ये कहना तो मुझे लगता नहीं कि ठीक है कि उसका क्या रूप होगा, मगर बहुत सख्त एक्शन होगा। और जो 4 हिस्से की बात कर रहे हो पाकिस्तान के, वो तो खुद होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, वो चारों अलग अलग हो जाएंगे, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत के साथ मिलेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो पाकिस्तान अपने ही बोझ से गिर रहा है। उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। मगर दुख की बात यह है, पाकिस्तान वो जी। आतंकवाद जो भारत की तरफ भेजता है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये सच्चाई है। जो आतंकवादी इनको हिट कर रहे हैं उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है, तहरीक तालिबान बिल्कुल ठीक बोल पाकिस्तान। रहे हैं आप जनरल साहब, तो और मैं हमने ये देखा, कहता हूं सुमित, ये जो जब अब जनरल की साहब, बार जो भी हमने इस देखा मुझे आर्मी जवाब देने चीफ दें। ने क्या बोला, आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा
हिंदुस्तान के बारे में हमने सुना उस बयान को, और उसका असर दिख भी रहा है कि भारत अब जिस तरीके से तैयारी कर रहा है वो और बड़ा और खतरनाक तैयारी कर रहा है, रिटेलिएट करने की, चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। मेरे पास वक्त की कमी है, समझ साहब अपना ध्यान रखिएगा। जनरल सिवाज शुक्रिया। एक चीज ऐड करना चाहता हूं सुमित जी 10 सेकंड। एक होलसम अप्रोच के साथ जा रहा है, एक इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। आप देखें इकोनॉमिक, हमने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। कुछ एक हम पॉलिटिकल ले रहे हैं, डिप्लोमेट्स को हम ब्रीफ कर रहे हैं। एक जो कहते हैं इन्वायरमेंटल शेपिंग, स्टॉप टेररिज्म इन वर्ल्ड में कर रहे हैं। देखो सच्चाई है, बलोचिस्तान अब आर पार की लड़ाई लड़े। फॉर गॉड सेक स्टॉप टेररिज्म इन बलोचिस्तान। समझ साहब आप लास्ट कमेंट समझ साहब ये समझना चाहिए, भारत का बलूचिस्तान बंद कर दे स्टॉप। आप इसको ही तो जस्टिफाई करते हो, भारत का क्या बॉर्डर मिलता है? आप बंद कर दे स्टॉप। आप क्यों नहीं बंद करते? प्रकार से आतंकवादी आप हर तरह से पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, आप हर तरह से। देखो या मैं BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे आप, या आप टेररिज्म नहीं कर रहे, या आप पैसा नहीं दे रहे, आप ये आप लॉजिस्टिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे, 4 बार इंसर्जेंसी नहीं आप सपोर्ट नहीं कर रहे। BLA क्या आप सोचो कि आपने 1948 के अंदर इनको जबरदस्ती बलूचिस्तान को कब्जे में किया था। बलूचिस्तान कभी भी बलूचिस्तान था भी नहीं, तब बलूचिस्तान था भी नहीं, तब बात तो मान के चलो ना। तब तो कलात स्टेट थी, बलूचिस्तान था भी नहीं। 4 बार There was no Balochistan exist in 1947. भारत का No Balochistan exist in 1947. There was only पाकिस्तान की। मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज अब्दुल समद साहब, जनरल सिवाज साहब, ये इसलिए शो नहीं था कि आप एक दूसरे पर इस तरह बातें करें। शुक्रिया, वक्त की कमी थी, मैं तो चाह रहा था लास्ट कमेंट अपना करें, लेकिन आप लोग दोनों ने उस दायरे को लांघ दिया। खैर, हम यहाँ ज़रूर इस बात को अंडरलाइन करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की जो समस्या है पाकिस्तान की इंटरनल समस्या है। बलूच लोग पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते, हम सब जानते हैं, और उसके बाद अगर वो हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं तो हिंदुस्तान को मदद करने में क्या दिक्कत है? बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था, पाकिस्तान ने उनके साथ एट्रोसिटीज़ की, इसके बाद भारत ने उनको सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान को अपने बलूचियों को संभाल के रखना चाहिए। खैर, अब देखिए कि भारत कैसे उन 4 मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान त्राहिमाम करने वाला है। आम हिंदुस्तानियों के इस जज्बात से सरकार के जज्बात भी जुड़ गए और इसीलिए भारत एक साथ 4 मोर्चों पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रहा है या करने वाला है, जिससे पाकिस्तान करेगा त्राहिमाम। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। जिन 4 मोर्चों पर पाकिस्तान की आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। पहला मोर्चा सामरिक हमले का हो सकता है, जिसकी ध्वनि बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आई, जिसमें भारत बदला जरूर लेगा। दूसरा मोर्चा कूटनीतिक हमले का है, जिसमें भारत ने पाकिस्तानियों को मिलने वाले सार्क वीजा को खत्म कर दिया है। तीसरा मोर्चा आर्थिक हमले का है, जिसमें अटारी बॉर्डर के बंद होने के साथ ही पाकिस्तान के साथ कारोबार के रास्ते बंद हो गए हैं। और चौथा मोर्चा जल नीतिक हमले का है, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। 22 अप्रैल को जिस तरह निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला, उससे पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया, लेकिन तुरंत ही भारत एक्शन में भी आ गया। इसकी पहली झलक बुधवार को मिली, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ करीब 2.5 घंटे तक गंभीर सलाह मशविरा किया।
उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया, उससे ही ये साफ हो गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। पाकिस्तान की स्थिति कुत्ते की दुम वाली हो चुकी है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान बार बार अपने आतंकी हरकतों और करतूतों के लिए सजा पाता है, लेकिन सुधरता नहीं। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा कांड के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। अब सवाल है कि अब की बार पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाएगा, जिसे उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। जवाब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से सुनिए। देशवासी चाहते हैं, सारे देश की आम जनता चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई किया जाए कि पाकिस्तान सबक सीखे, और ये कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए। मैं तो कल ये भी पेशकश की थी कि अगर जरूरत पड़े तो मुजफ्फराबाद तक हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर सारे पार्टी की ऑल पार्टी यूनानिमस सर्वसम्मति से जो रेजोल्यूशन लिए गए थे, प्रस्ताव लिए गए थे, उसके मुताबिक हमारे देश की सरकार जो भी सरकार रहे, उनकी अधिकार है, अगर जरूरत पड़े उस समय आए तो हम पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम अपना कब्जे में ले सकते हैं। ये इजाजत सरकार को हमने पहले ही दे चुके हैं। तो आज ये मुझे लगता है ये समय आ गया। पहले तो एक स्ट्राइक होती थी, लेकिन अब की बार लगता है कि सरकार ने हर स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की ठान ली है। इसके लिए पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौता रोककर जल प्रहार हो रहा है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इससे पाकिस्तान कैसे मटियामेट होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिंधु नदी का पानी कैसे हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान तक जाता है, उसको समझ लीजिए। इनमें जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना है, वहीं चिनाब नदी पर ही किश्तवाड़ में रातले बांध बन रहा है, जिसके अगले साल मई तक पूरा हो जाने का अनुमान है। चिनाब पर ही रियासी में सलाल बांध बना हुआ है। बारामूली के उड़ी में चिनाब पर ही उड़ी बांध बना हुआ है। बांदीपुरा में झेलम नदी पर किशन गंगा बांध बना हुआ है। सिंधु नदी पर लद्दाख के लेह में नीमू बाजको बांध बना हुआ है। वहीं पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध बना हुआ है। अब अगर भारत ने 1960 से पाकिस्तान के साथ चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोका है, तो अब की बार पाकिस्तान को उसकी गर्मी ही मार डालेगी। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु जल समझौते के तहत छोड़े गए पानी से ही मिलता है। पाकिस्तान की कमाई में खेती की हिस्सेदारी 23% है, जबकि 68% ग्रामीण पाकिस्तान के लोगों की रोजी रोटी खेती से ही चलती है। उस तरह सिंधु जल समझौता रोके जाने से पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर बांध को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। साफ है कि इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। देश भर के व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ ना तो कोई वो सामान देंगे और ना पाकिस्तान से कोई सामान लेंगे। अमूमन एक साल में पाकिस्तान के साथ लगभग 2100 मिलियन डॉलर का हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में लगभग 500 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान पर हमला बोला, जिसके अंतर्गत सार्क वीजा छूट रोक दी गई है।
उन पाकिस्तानियों को शुक्रवार शाम तक भारत छोड़ देना होगा। वहीं मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को भी 29 अप्रैल तक देश छोड़ देना होगा। साथ ही भारत ने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. भारत के कूटनीतिक दांव से पाकिस्तान को रात भर नींद नहीं आएगी। अटारी बॉर्डर बंद होने से भारत के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद हो जाएगा। पहले से ही पाई को तरसते पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान से कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए भारत इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की हालत खराब हो जाएगी। हमको तो नहीं मालूम, हम आए थे घूमने के लिए ना, तो हमको ऐसे ही 22 को वापसी थी, तो हम तो उसी हिसाब से आ गए। हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले। लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि आतंकवाद का कैंसर कैसे उसे पूरी तरह से खोखला कर चुका है और वो कभी भी कोमा में जा सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।